हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये है आप सभी का अपना चैनल फैंडम टेक मेकर्स। सो गाइस, आज हम पैटर्न्स का वही क्वेश्चंस देखेंगे। आपको एक स्लाइड विजिबल है जिसके अंदर हम वंस का पैटर्न्स देखेंगे। आज हम कैसे करेंगे, ये बहुत इजी होने वाले हैं हमारे। ये तो कुछ मिनट्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाएंगे। बट बेसिकली आज हम एक अल्फाबेट्स का पैटर्न करेंगे जो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। दो क्वेश्चन करेंगे हम उसके, जो थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा, और मैं लूप को आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसकी वन वाली, बिकॉज सेम कोड है। मैं आपको जस्ट कोड दिखा दूं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली चल क्या रहा है। सो अभी हम नीचे आते हैं स्लाइड पे स्क्रॉल करके, और ये रहा गाइस कोड। ठीक है। सो गाइस बेसिकली ये कोड जो है आप देख सकते हैं कि पूरा ही सेम कोड है। मतलब इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है एज सच। ये वही पुराना कोड है, और इसके अंदर हम जो भी चीज़ें देख रहे थे वही सेम है। कि पहले हम यहाँ पे रोज को इनपुट करा रहे थे, हमें कितनी रोज चाहिए। सपोज मैंने कहा 3 रोज चाहिए, तो वन वन ये आ गया। ये आपका बन गया 3 रोज का, 3 रोज और 3 कॉलम का आपका बन गया पैटर्न। ओके फाइन। सो बेसिकली अब यहाँ पे हम वही कर रहे थे, फिर एंटर द नंबर ऑफ रोज, इनको यहाँ पे इनपुट करा लेंगे। ये लूप का पार्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। इस लूप के पार्ट में हम क्या करेंगे, सेम कोड है। आप यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, पहले आप यहाँ पे क्या करा रहे थे, काउट वन कर, मतलब पहले हमने काउट करता स्टार, तो उससे हमारे स्टार्स प्रिंट हो रहे थे। ठीक है। देन स्टार्स के बाद अगर आप चाहो एम्परसेंड भी प्रिंट करा सकते हो, हैशटैग भी प्रिंट करा सकते हो। सेम ये सब रहेगा कोड, कोई चेंजेस नहीं होंगे। और वन का है मैंने करा, तो ऐसे वन वन प्रिंट हो गए। ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि हम कैसे दूसरे नए नए पैटर्न्स बना सकते हैं। वन वन टू, वन टू थ्री, ऐसे पैटर्न्स भी गाइज। और इसके अपोजिट पैटर्न्स भी, जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि इसको थोड़ा आप उसी तरीके से लिख के लिखो, 3 2 1। देन फिर उसके बाद थ्री, 3 2 1 के बाद 3 2, फिर यहाँ पे जस्ट 3 हो गया। ऐसे करके भी होगा कुछ पैटर्न्स। सो बेसिकली हम ये सब चीज़ें देखेंगे गाइस कैसे करते हैं। सो आई होप सो आपको ये कोड तो समझ में आ गया होगा, बिकॉज पिछला वीडियो जो था ना उसको अगर आपने देखा है तो आपके लिए ये कोड आसान रहेगा। जिसके अंदर हम लूप चला रहे हैं, लूप को स्टार्ट करें एक आउटर लूप, एक इनर लूप चलेगा। दो लूप चल रहे हैं, एक आउटर एक इनर लूप। ठीक है। आउटर लूप को हमने वन से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? वन से स्टार्ट करेंगे, और रोज जितनी हैं, उन तक पे चलेंगे, पूरी रोज तक पे। ठीक है। ये हो गया आउटर लूप। और इनर लूप जो है वन से लेके आई तक चलेगा। ये वन से लेके आई तक चलेगा, यानी जितनी रोज है उतना ही मतलब ये भी चलेगा। सेम जितना आई लूप चलेगा वहां तक ये भी लूप चलेगा पूरा। ठीक है। देन उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे, ये हो जाएगा बेसिकली। ठीक है। मैं इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये कोड पिछली वीडियो में, तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं, उसमें भी अच्छे खासे व्यूज आए थे। और काउट यहाँ पे करा देंगे वन, जिससे वन वन प्रिंट हो जाए, तो आपका वन प्रिंट होता जाएगा। ऐसे आपका पैटर्न बन जाएगा बेसिकली। और काउट एंडल लगा देंगे, तो काउट एंडल के बाद यहाँ पे क्या होगा, जस्ट नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है। देन अब आते हैं अपना मेन टॉपिक पे। जो आज का मेन टॉपिक है, वो आपका टॉपिक जो है गाइस, वो है हमारा अल्फाबेट्स का। मैंने अल्फाबेट्स का इसलिए लिया बिकॉज ये ईजी है एज कम्पेयर टू बाकी के। जो वन टू थ्री वाला कोड्स हैं हम उनको बाकी बाद में ट्राई करेंगे, पहले हम इसे चेक करते हैं थोड़ा सा। ठीक है। ओके फाइन। अब ये स्लाइड आपको विजिबल भी है। सो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हमें ये जो कोड दिख रहा है, शो हो रहा है, हमें इस कोड को प्रिंट करना है। ओके फाइन। सो इस कोड को प्रिंट कराने के लिए आपके दिमाग में एक चीज़ आ सकती है कि डायरेक्ट हम यहाँ पे ए लिखें, आउट करा दें ए को, ए बार बार प्रिंट हो जाएगा। ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा कि ए प्रिंट हो जाएगा, ये तरीका भी सही है। बट इसका एक दूसरा कोड भी है। ठीक है। इसका एक सब्स्टिट्यूट आप कह सकते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है। अब उसमें क्या है, सबसे पहले आप रोज को इनपुट कराएंगे, देन उनके बाद यहाँ पे यूजर से पूछेंगे कि रोज को इनपुट करो वगैरह वगैरह। ठीक है। देन मेन जो काम शुरू होता है वो होता है यहाँ से। यहाँ पे आप बेसिकली क्या करोगे, एक कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल बनाओ। कैरेक्टर के अंदर आपने ए यहाँ पे इनिशियलाइज कराओगे, यानी आपने लेटर लिखा, लेटर की वैल्यू आपने लिख दी ए है। आप यहाँ अल्फाबेट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपने वही सेम लूप लगाया जो हमने ऊपर लगाया था वंस वाले केस में या स्टार वाले केस में। सेम लूप लगेगा। आई भी वैसे शुरू होगा, वन से लेकर रो तक चलेगा। ठीक है। रो को मैं आर मान लेता हूँ। और जे वाला लूप भी वन से लेकर रो तक ही चलेगा, ये मान लेते हैं हम। ठीक है। ये उतने टाइम से रन करेगा। ठीक है। देन उसके बाद अब क्या होगा यहाँ पे, हम यहाँ पे एक चीज़ करेंगे गाइस कि ना यहाँ पे हम काउंट करा देंगे लेटर को। काउंट लेटर कराने के बाद हमें ये जो है ये रिटर्न तो मिल जाएगा। फाइन। लेकिन अब अगर किसी ने आपसे कहा थोड़ा चेंज करो, क्या चेंज करो, आपसे किसी ने कहा ए तो आ गया ठीक है, दूसरे जो होगी पास उसके अंदर क्या करो, लूप से कहो कि ए बी प्रिंट कराओ। देन उसके बाद क्या करो, ए बी सी प्रिंट कराओ। अगर आपको ऐसे करना होगा गाइस, तो उसके लिए इस कोड के अंदर आपको माइनर चेंजेस करने पड़ेंगे। वो माइनर चेंजेस क्या है कि आप कोई जो कैरेक्टर लेटर आपने पहले इनिशियलाइज कर रखा है लूप के बाहर, इसको आप लूप के अंदर लाओगे। लूप के अंदर लाने के बाद क्या होगा गाइस कि आप क्या करोगे, इससे फिर लेटर प्लस प्लस करोगे। लेटर प्लस करने का क्या मतलब है, एक्चुअली क्या होता है ना गाइस, हमारे कंपाइलर्स जो इंटरप्रेटर्स होते हैं, इनकी ना हर एक लेटर्स के एक वैल्यू होती है। इसका वैल्यू आपने सुना होगा, यूनिकोड एस का वैल्यू। जैसे ए की और ए की कैपिटल है और उसकी 97 और 64 होती है। ठीक है। सो बेसिकली या तो आप एक वेरिएबल बनाओ। ठीक है। वेरिएबल बनाने के बाद उसको क्या करो, टाइप कास्टिंग से आप कैरेक्टर प्रिंट कराओ, उसको कैरेक्टर के फॉर्म में प्रिंट कराओ। तो एक ये तरीका है। या फिर आप उसे पहले ही कैरेक्टर मान के उसे इंक्रीमेंट करा लो। तो इंक्रीमेंट कराने से क्या होगा यहाँ पे, जब आप कैरेक्टर लेटर लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, जब आपने कैरेक्टर लेटर लिखा, फिर उसके बाद ये लूप चलेगा वन से रो तक। ठीक है। वन से रो तक लूप चलेगा। जब भी चेक करेगा कि वन 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 आया आपका, सपोज मान लिया मैंने आई की वैल्यू क्या है, वन है। ठीक है। अब चेक करा कि आई जो है आपका वो छोटा है, इक्वल टू है रो के। रो आपकी क्या है, सपोज मैंने मान लिया 3 है, 3 रोज है। अब मैं आपको जो है बता रहा हूँ, एक पास बता रहा हूँ जो इस पैटर्न को प्रिंट करेगा। अब ये हो गया। ठीक है। वन के छोटा है 3 से, ऑफकोर्स वन छोटा है 3 से। देन फिर क्या होगा, लूप के अंदर आ जाएगा। जैसे ही ये आपका इस लूप से इस लूप में आएगा, यहाँ पे आ गया अंदर। जैसे यहाँ पे अंदर आया, फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट रन करेगी जे। जे का चेक किया जाएगा, जे इज इक्वल टू वन चेक करा। फिर उसके बाद जे को हम चेक करा क्या वो आई से छोटा है। आई की वैल्यू क्या थी हमारी, वन थी, और जे की वैल्यू भी वन है। ओके फाइन है, लेकिन क्या है, जे छोटा है नहीं, छोटा है लेकिन इक्वल है ना, हाँ भाई इक्वल का साइन है तो यानी सेम है, तो लूप हो जाएगी ट्रू, ये भी रन करेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट स्टेटमेंट में काउंट लेटर कर देगा ए। ठीक है। ए लेटर काउंट कर देगा, मतलब यानी प्रिंट कर देगा। देन उसके बाद क्या होगा इस यहाँ पे काउंट एंडल हो जाएगा। एंडल के बाद यहाँ पे जो कर्सर था ना,
वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ गया वो तो यहाँ से अब शुरू करेगा आपका, फिर एग्जीक्यूट करना। फिर उसके बाद क्या होगा, चेक करेंगे लूप को। लूप क्या थी हमारी, जे चल रही थी ना लूप, क्योंकि हम अंदर आ गए लूप के अंदर। और अगर आप में से किसी को नेस्टेड लूप्स को रन करने में, जैसे आप अपने पास को एग्जीक्यूट करते हैं, ड्राई रन करते हैं, इसमें इशू है, तो आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है गाइस, आप उसे चेक कर लीजिएगा, बहुत छोटे से वीडियोस हैं। ठीक है, उसमें आपको समझ आ जाएगा कैसे रन करता है, बिकॉज ये रनिंग करना है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ड्राई रन करना है। जैसे आप कोई भी कोड से निकाल सकते हैं कि वो क्या आउटपुट देगा। यहाँ पे क्वेश्चन भी आते हैं 11 12 के पेपर में, और इवन आगे आने वाले सेमेस्टर्स में भी, जो आपको कोडिंग लैंग्वेजेस करवाई जाती हैं। ओके, J1 था, अब इसको इंक्रीमेंट कर दो यार। इंक्रीमेंट होगा क्यों, तो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट रन करेगी। लूप एक बार रन हो गया, ठीक है, तो दिन दोबारा रन होने से पहले क्या करेगा, इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ 1 की जगह क्या हो जाएगा हमारे गाइस, 2। 1 की जगह हो गया हमारा 2। तो जे की वैल्यू जो है हमारी, मतलब आई की वैल्यू तो सेम रहेगी ना गाइस, आई की वैल्यू तो बढ़ने वाली है नहीं, आई की वैल्यू 1 है। जब 1 को कंपेयर करोगे 2 से, तो यार 1 बड़ा भी नहीं है। जे जो है, जे की वैल्यू जो भी है वो 1 से छोटी भी नहीं है और 1 के इक्वल भी नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पे क्या होगा, लूप हो जाएगा टर्मिनेट। ठीक है, जब टर्मिनेट हो गया तो कर्सर यहीं पे है अपना, जहाँ पे हमारा पॉइंटर है, ये अपना कर्सर यहीं पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे जब अपना कर्सर रखा हुआ है गाइस, तो यहाँ पे फिर आई लूप में आएंगे हम। वो यहाँ पे मैं आपको इरेज करके बताता हूँ, फिर हम आएंगे आई लूप में। कहाँ पे आएंगे, आई लूप में आए यहाँ पे। आई लूप में आए, यहाँ कंपेयर करेंगे, आई इक्वल टू वन के बाद रो क्या है, रो की वैल्यू देखेंगे भाई। अब रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पहले क्या थी, 1 थी, 1 को इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे टर्मिनेट कर दोगे जे लूप में, जैसे ही आप बाहर निकले, सबसे पहले आप काम करोगे आई प्लस प्लस करने का, यानी आई को इंक्रीमेंट करने का। आई इंक्रीमेंट करके पहले 1 था, अब हो जाएगा 2। देन उसके बाद अब यहाँ पे क्या करोगे गाइस, आई को चेक करोगे। अब आई की वैल्यू क्या है आपकी, रोज कितनी है आपकी, 3 है। क्या यार 2 3 से छोटा है, 4 छोटा है। अब आ जाएगा हमारा जे लूप के अंदर आ जाएगा। लूप क्या हो गई, शुरू होगा एग्जीक्यूशन। तो अब आई से हम आ गए जे लूप में, यहाँ अंदर आ गए इनर लूप में। जे में जब आए, जे में वैल्यू क्या है भाई, 1 है अपनी। और अपनी आई की वैल्यू कितनी है, क्या आप कंपेयर करेंगे, जे की वैल्यू क्या, आई की वैल्यू छोटी है, वाई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 2 है। ओके, 2 है। तो अब जो अकलमंद आदमी होगा वो यहाँ पे पहले देखते ही समझ जाएगा कि यार यहाँ पे 1 है और 2 है यहाँ पे, तो ये बेसिकली 2 बार एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, डबल ए लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ही अब डबल ए जैसे हो जाएगा, तो यानी सपोज मैं मान लेता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया कि एक बार 1 के लिए रन करेगा आई की वैल्यू, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 2 आई की वैल्यू। देन उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगी 3 हो गई आई की वैल्यू। तो मैं डायरेक्ट आपको टर्मिनेशन वाला समझा रहा हूँ कि जब जे लूप टर्मिनेट होगा सेकंड पास के अंदर। सो पहला पास हमारा हो गया, सेकंड पास भी हो गया हमारा। तो अब सेकंड पास हम कर रहे हैं गाइस, तो थर्ड के अंदर क्या होगा, जब जे की वैल्यू 3 है, तो छोटा है भाई 2, तो 2 क्या है, 3 से छोटा है, तो लूप हो जाएगा टर्मिनेट। तो लूप हो गया टर्मिनेट, तो हमारा सेकंड पास भी क्लियर हो गया। ठीक है, सेकंड पास के बाद अब आता है अपना थर्ड पास। थर्ड पास के अंदर क्या होगा गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था क्या होगा, जैसे जे लूप ये क्या रहा, टर्मिनेट हो गया भाई, जे लूप क्या होगा, टर्मिनेट, खत्म। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे आने के सबसे पहला क्या करेगा, आई की वैल्यू करेगा प्लस प्लस। आई की वैल्यू क्या करेगा, प्लस प्लस। तो आई की वैल्यू पहले क्या थी, 2 थी, अब हो जाएगी आई की वैल्यू 3। आई की वैल्यू भी 3 है और रोज की वैल्यू भी 3 है। तो चेक करा जाएगा क्या ये इक्वल है या छोटा है, छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल है। तो लूप हो जाएगा ट्रू, आई आई लूप अब चला तो चल जाएगा। अब चलने के बाद वो क्या करेगा, जे लूप के अंदर आ जाएगा, इनर लूप के अंदर। इनर लूप में आने के बाद चेक करेगा जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू 1 है। क्या वो 3 से छोटी है, बिकॉज 3 हमारी वैल्यू आई की। अब क्या वो छोटी है 3 से, चेक करेगा, हाँ जी छोटी है। अब यहाँ पे आप जो लोग देख सकते हैं, पहले पहले एक बार 1 के लिए प्रिंट होगा ये, देन उसके बाद 2 के लिए प्रिंट होगा ये। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 2 के लिए प्रिंट होगा ये। देन उसके बाद 3 के लिए प्रिंट होगा ये, बिकॉज क्या है, 3 छोटा नहीं है लेकिन 3 के इक्वल तो है ना, तो भाई लूप ठीक है। तो ये हमारा डिजायर्ड हमें आउटपुट मिल गया। लेकिन यहाँ पे अब आता है एक थोड़ा सा ट्विस्ट, टर्मिनेशन पे। टर्मिनेशन पे क्या होगा, जब जे की वैल्यू होगी 4, तो चेक करेगा क्या छोटा है, छोटा नहीं है, तो लूप हो जाएगा टर्मिनेट। लूप टर्मिनेट हो जाएगा, 4 से टर्मिनेट तो होगा, बिकॉज क्या है, 4 जो है छोटा है नहीं और इक्वल भी नहीं है 3 के, आई के, मतलब जो भी हमारी लूप थी आउटर लूप उसकी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो लूप हो जाएगा टर्मिनेट, ठीक है, लूप हो गया टर्मिनेट। उसके बाद फिर आई लूप पे आएंगे, आई लूप की वैल्यू क्या थी, 3 थी। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले जैसे टर्मिनेट होगा जे लूप, क्या करेंगे हम यहाँ पे आके आई लूप में इंक्रीमेंट करेंगे। तो इंक्रीमेंट करके जैसे वैल्यू इसकी 4 हुई, तो आई लूप भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों, बिकॉज रो कितनी है हमारे पास, हमें चाहिए 3, तो 3 चाहिए ना हमें रो। सो 3 रो के लिए हमारे प्रिंट हो जाएगा गाइस। ठीक है, आई होप आपको एग्जीक्यूशन समझ में आया होगा। मैंने बहुत तेज समझाया, बिकॉज ये जो है बेसिक चीज़ें हो गई हैं, हम इतने लेवल पे आ गए कि हम ये सब चीज़ें अपने आप समझ सकें। ओके, मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसी कोड के अंदर एक माइनर सा चेंज करते हैं और नीचे आते हैं थोड़ा सा, ये आ गए हम नीचे। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ कर देते हैं, जस्ट 1 मिनट। हाँ, अब फाइन है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी चीज़ है गाइस। अब वो क्या है कि यहाँ पे हमें एक चीज़ करनी है। यहाँ पे रोज वाला आपको पता है कि भाई रोज जितनी चाहिए वो इनपुट करानी पड़ेगी। देन उसके बाद ये इतना तो आपको सेक्शन पता है, इनपुट का सेक्शन है यहाँ तक का, ये हमारा इनपुट का सेक्शन है। तो इसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ये हमें पता ही है। हम बाकी सब सी प्लस प्लस का आप कोड जानते हो, ऊपर का जो भी आईओ स्ट्रीम है, नेम स्पेस है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एरर है जो मैंने यहाँ पे जानबूझ के करा। अब वो एरर क्या है गाइस, यहाँ जो कैरेक्टर लेटर मैंने स्टार्ट में यहाँ पे लिख रखा है ना स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे लिख देंगे इसके बीच में। उसकी वजह क्या है गाइस, कि जब भी हमने यहाँ पे एक चीज करेंगे, लेटर को हम प्लस प्लस करके यहाँ पे कोड करेंगे। इसका जो है ओरिजिनल कोड है, मैं आपको बताता हूँ, अब वो हम देखेंगे। ठीक है, मैं इसी के अंदर थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ आप ही के सामने। ठीक है, और अब हम इसके अंदर ही थोड़ा चेंजेस करते हैं। यहाँ पे जो कोड है, सबसे पहले तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल एक्स, कट कॉपी पेस्ट कर लें, कंट्रोल वी। ठीक है, और थोड़ा सा इंडेंटेशन मिसमैच हो जाएगी, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंडेंटेशन थोड़ा सा क्रिएट कर दिया हमने। ओके, फाइन। देन इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे एक छोटी चीज लगा देंगे, लेटर प्लस प्लस। लेटर क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पे, लेटर प्लस प्लस।
अब आप लोगों को मैं ये भी चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप ऐसे भी स्टेटमेंट लिखोगे ना, रन कर जाएँगी, इसमें कोई इश्यू नहीं आने वाला, बिकॉज़ सी प्लस प्लस जो है इतना अपने आप कर लेता है, समझा लेता है अपने आप को कि हाँ, ये जो है यहाँ पे ये कोड है, दूसरा है, ऐसे करके। ये जो स्टेटमेंट जहाँ पे भी खत्म होती हैं, या तो कर्ली ब्रेस से खत्म होती हैं या सेमीकोलंस जो हैं उनसे खत्म होती हैं बेसिकली। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा-सा इश्यू आ गया। जस्ट अ सेक गाइस। या आई होप सो अब आपको थोड़ा-सा विज़िबल होगा। हाँ, थोड़ा-सा विज़िबल है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं गाइस, थोड़ा-सा जो छोटा कर लेते हैं फ़ॉन्ट को, ठीक है? और यहाँ पे हम इसे थोड़ा-सा छोटा कर ले रहा हूँ मैं फ़ॉन्ट को, ताकि आपको क्लियर रहे। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसका फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर दिया और थोड़ा-सा बड़ा, फाइन। ये रहा, हो गया हमारा कोड तैयार है। अब इस कोड के अंदर मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली चल क्या रहा है। अब आपको बस ध्यान देना है और कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने यूज़र तक इनपुट माँगा कि कितना हमें चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या करा, एक लूप लगाई, जैसे हम लगाते हैं 1 से लेकर रोज़ तक, हमें रोज़ चाहिए होंगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने कैरेक्टर लेटर एक इनिशियलाइज़ कर दिया बेसिकली, एक लेटर की मतलब हाँ, एक ए ले लो, ठीक है, ए ले लिया। देन उसके बाद हमने क्या करा गाइज़, उसको अंदर लिखा। उसको अंदर लिखने की वजह ये है कि अगर आप उसको बाहर लिखोगे ना, उसमें एक अलग पैटर्न प्रिंट होगा। मैं आपको वो बताता हूँ, वो होगा ऐसा, ए, फिर उसके बाद बी, सी, देन उसके बाद फिर यहाँ डी, ई और एफ। अगर मैं रोज़ मानूँ 3 है, तो 3 रोज़ के लिए ये होगा। अगर आप ये जो कैरेक्टर लेटर है, इसे बाहर इनिशियलाइज़ करवाओगे, तो वो क्या करेगा, हर बार वापस से लेटर में जो है वैल्यू को अपडेट नहीं करेगा, वो मतलब बेसिकली वैल्यू को वही मान लेगा। अपडेट करता रहेगा उसे, ए से बी, फिर बी से सी करता रहेगा, वो वापस ए पे नहीं आएगा। तो इसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे। ओके फाइन, देन अब यहाँ पे आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे। जब अपनी लूप आई चलाई, तो उसके बाद जे लूप चलेगी। जब जे लूप चलेगी तो यहाँ लेटर प्रिंट होगा। ओके, ए प्रिंट हो गया। मैं आपको इसे ड्राई रन करके दिखाता हूँ जल्दी से। ड्राई रन के अंदर गाइस क्या होगा, ड्राई रन के अंदर चला लूप, मैं मान लेता हूँ आई की वैल्यू 1 है, रो की वैल्यू है अपनी कितनी, 3। कितनी वैल्यू 3 है, तो 3 ओके। मैं उसके अंदर आया, कैरेक्टर की वैल्यू, कैरेक्टर के अंदर मतलब लेटर के अंदर ए वैल्यू डाल रखी है, कैपिटल ए, ओके फाइन। जे लूप चला, जे इज इक्वल टू कितना है गाइस, 1, और आई कितना है, 1। एक बार चलेगा, हाँ जी, एक बार चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ओके फाइन। ठीक है, तो जे को हम जब इंक्रीमेंट करेंगे, जैसे ही जे 2 हुआ, भाई जे 2 अगर हो गया और आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो क्या 2 छोटा है या इक्वल है 1 से, नहीं है, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, फिर वो आई पे आएगा, आई को इंक्रीमेंट करेगा। आई की वैल्यू पहले कितनी थी, आई की वैल्यू थी गाइस 1, अब हो जाएगी 2 इंक्रीमेंट होने के बाद। इंक्रीमेंट होने के बाद जब 2 हो गई, तो चेक करेगा रोज पे, क्या रोज छोटा है, हाँ जी छोटा होगा बिल्कुल, 3 रोज है हमारी, 3 रोज छोटा है, ऑफ कोर्स फाइन। लूप अंदर आ जाएगा, लूप अंदर आने के बाद फिर चेक क्या करेगा अपना, क्या चेक करेगा यार, अब लूप पे चेक करेगा जे इक्वल टू 1। जे इक्वल टू 1 कितना होगा गाइस, जे इक्वल टू 1 हो गया। देन फिर छोटा है कितने से, आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यार 1 पे ही तो हमारा ए प्रिंट हो जाएगा। पहले हमारा एक ए प्रिंट हो चुका था, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, इसमें बताता हूँ। यहाँ पे एक ये वाला ए तो हमने प्रिंट कर लिया, फिर ये वाला ए प्रिंट हो जाएगा, ये वाला जो है ना, ये वाला ए प्रिंट हो गया। ठीक है, जे इज इक्वल टू 1 पे, फिर जे इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, फिर दोबारा लूप। जे इज इक्वल टू 2 पे यहीं पे आती है हमारी सबसे बड़ी बात, क्या, यहाँ पे लूप चेक करेगा, हाँ जी चेक करेगा। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, जे इज इक्वल टू 1 पे हमने ए प्रिंट कर लिया, ठीक है, जे इज इक्वल टू 1 पे हमने यहाँ पे ए प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट को, मैं भी थोड़ा सा इसे स्टेटमेंट को बोलिए, लेटर प्लस प्लस। अब लेटर प्लस प्लस करने से क्या होगा पता है, ए प्लस 1 हो जाएगा। ए प्लस 1 जो होगा ना, वो ऐसे होगा, ऐसे। तो इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब ये है, ए की जो भी वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर दो, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाके आपकी हो जाएगी कैपिटल बी, ये आपकी हो जाएगी वैल्यू। और जब ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ना गाइस, जे इक्वल टू 1 पे आपको ए मिल रहा है, जे इज इक्वल टू 1 पे इस वाली पास में आपको ए मिल रहा है, और इस वाले पास में जे इज इक्वल टू 2 पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे बी मिल रहा है। क्यों, वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ए के बाद वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, क्योंकि ये काउट लेटर वाली स्टेटमेंट रन करी। देन फिर ये लेटर प्लस प्लस हो गया, तो ए भी रन कर गई। देन ए बी रन करने के बाद क्या होगा, कर्सर यहाँ पे था, तो काउट हैंडल यहाँ लिखा हुआ है, काउट हैंडल यहाँ लिखा हुआ है ना, ये रहा। तो इससे क्या होगा, कर्सर आ जाएगा यहाँ पे। तो अब आ जाएंगे हम थर्ड पास में। थर्ड पास में जो हमारा मेन चीज़ है, वो थर्ड पास की चीज़ होगी, आई की वैल्यू जाएगी 3, ठीक है, आई की वैल्यू होगी 3। चेक करेगा भाई 3 रोज चाहिए थी, हाँ जी छोटा है उससे, ठीक है छोटा है फाइन। फिर उसके बाद जे पे आते हैं, जे में मैं तीनों पास लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। जे इज इक्वल टू 1 पे भी चलेगी लूप, जे इज इक्वल 2 पे भी चलेगी, जे इज इक्वल टू 3 पे भी चलेगी लूप, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी आई की वैल्यू है 3, तो 3 बार लूप चलेगी। इसमें एक बार वो प्रिंट करेगा ए, देन फिर बी, और देन फिर सी। ये जो आपकी थर्ड रो है, ये प्रिंट हो जाएगी आपकी पूरी, ठीक है। और फिर आपको टर्मिनेशन का प्रोसेस पता है कैसे क्या होगा, उसमें मैं ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगा। गाइस जस्ट अ सेक, मैं अपना कोड ब्लॉक्स खोल लेता हूँ और अब हम वहाँ पे से कोड रन करके देखेंगे बेसिकली इसका आउटपुट कैसे आएगा। जस्ट अ सेक गाइस। सो हेलो एवरीवन गाइस, अब हम फिर से कोड ब्लॉक्स को खोल के देखते हैं। यहाँ पे मैंने कोड लिख रखा है ऑलरेडी, बट इसमें हम माइनर चेंजेस करेंगे। तो उससे पहले कैरेक्टर लेटर वाला हम हटा देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे लेटर प्लस प्लस भी हटा देते हैं, और आई को यहाँ प्रिंट करा के मैं आपको शो कर देता हूँ, मतलब 1 को प्रिंट कराता हूँ बेसिकली, जैसे कि हमने करा था, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट ये कोड सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ा सा माइनर चेंजेस करें, ये हो गया। देन यहाँ पे आउटपुट में हमने डाला 3, तो यहाँ पे 3 रोज बन के आ गई। इससे पहला जो हमारा कोड था सेम यही है। आप एक बार इसको स्नैपशॉट ले लो या इसको गो थ्रू कर लो कि फाइन। अब यहाँ पे देखते हैं, हम कैरेक्टर लेटर बनाते हैं। कैरेक्टर लेटर इक्वल टू में यहाँ पे ए, कैपिटल ए कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे मैं लेटर को प्रिंट करा देता हूँ। अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा गाइस। यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया, 1 मिनट।
अम, यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है रोज, सॉरी, यहाँ पे हमने सेमीकोलन भूल गए थे। एक मिनट, अब देखते हैं। अब ये हमारा रन कर गया। अब इसके अंदर मैंने 3 रोज़ करे थे तो वही ट्रिपल ए हो गया। आप 5 रोज़ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। मैं करके दिखा देता हूँ। ये रहा 5 रोज़ का भी आ गया। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट ये रहे। ठीक है? देन फिर अब हम आते हैं, थोड़ा-सा कोड में चेंज करते हैं। यहाँ पे इसको कंट्रोल एक्स करने के बाद यहाँ इसको लिखते हैं, यहाँ पे इसे लिखते हैं कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, देन उसके बाद यहाँ पे लेटर के बाद में जस्ट यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख दीजिए लेटर प्लस प्लस और सेमीकोलन लगा दीजिए। ठीक है? अब यहाँ इसको रन करते हैं। इसमें आउटपुट क्या आएगा? 3 के लिए देखते हैं। ए बी बी सी, ठीक है? ये यहाँ पे आ गया। और आप में से कोई कह रहा था यार, अगर हम कैरेक्टर लेटर को बाहर करें तो तब क्या आउटपुट होगा? वो भी करके देख लेते हैं जब इतना करा है। कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, ओके। अब यहाँ पे मैंने 3 रोज़ करा। ये मैं चलो 5 करता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये देख लीजिए, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है? सो यानी आपको इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे ये जो है ना आपका कैरेक्टर लेटर, इसको आपको अंदर लेना है ताकि ये ए की वैल्यू को अपडेट ना करे। ये क्या करता है ना, बेसिकली ए की वैल्यू को अपडेट कर देता है। तो हर बार ए की नई वैल्यू आती है। पहले ए को प्रिंट कर दिया तो ए इंक्रीमेंट हो गया, बी हो गया। लेकिन जब आप यहाँ पे लिखोगे तो ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि लूप जब टर्मिनेट होगी ना, तब एक ए दोबारा वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पे वो था। यानी ए जो होगी, ए की वैल्यू सेम ही रहेगी। लेकिन अगर लूप चल रही है, सपोज लूप को 3 बार रन करना है, इस जे लूप को 3 बार रन करना है, तो ए बी सी हो जाएगी। सी के बाद जैसे ही वो टर्मिनेट करेगी जे लूप, आई लूप में जैसे ही वो आया, यहाँ पे आई लूप में आया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी लिखा होगा कैरेक्टर लेटर करके, ए या बी जो भी लिखा होगा आपने अपने कोड में, वही लेगा वैल्यू वो इनिशियली। ठीक है? सो गाइज, आई होप सो दिस द वीडियो इज टोटली फाइन एंड क्लियर टू यू। सो बाय बाय गाइज, हैव अ गुड डे।